जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। साथियों, हमारा जो DFCCIL रेलवे हिस्ट्री का जो बैच चल रहा है, ये एक थ्योरी बैच है जिसमें हम आपको पूरी थ्योरी कंप्लीट कराने वाले हैं रेलवे हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, जिसमें हमारी लगभग कोर्स कंप्लीट की ओर है, 4-5 क्लास और होंगे इसमें और आपका जो है कोर्स लगभग समाप्ति की ओर प्रस्थान करेगा। उसके बाद साथियों, हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में महत्वपूर्ण व परीक्षा में डायरेक्ट छपने वाले क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आपकी एक क्लास 2 दिन बाद स्पेशली करंट की हुआ करेगी, जिसमें DIFCL से संबंधित ही करंट कराई जाएगी। उसमें वो सारे 10-12 क्वेश्चन करंट के होंगे। इस माध्यम से हम आपको ऑनलाइनर के रूप में पूरा थ्योरी का स्टैटिक भी कराएंगे और करंट भी कराएंगे। ठीक है, चलिए, हमारे जो इस समय पर जो क्लासेस चल रही थी वो थी हमारी रेलवे परियोजना को लेकर। इसमें हम आगे बढ़ते हुए अपनी जो है क्लास को प्रस्थान करते हैं। साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्हें सब्सक्राइब करें क्लासों को, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर भी करें ताकि नए साथियों के पास पहुंचे और वो भी इस क्लास का जो फ़ायदा उठा सकें। खास तौर पर वो मेरे साथी फ़ायदा उठा सकें जो कोर्स खरीदने में सक्षम नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो देखिए, हमारी अब तक जो हो गई थी वो मैंने आपको 7 परियोजनाओं के बारे में बता दिया था। अगली हम 8वीं परियोजना करेंगे और हम यहाँ पर करा रहे हैं रेलवे परियोजना। रेलवे परियोजना की जो है ये वाली क्लास 3rd है। ये कौन सी क्लास है? ये 3rd क्लास, अर्थात परियोजना से संबंधित 2 क्लास पहले लग चुकी है। चलिए बात करते हैं पहली परियोजना। तो ये है किसान रेल परियोजना। पहली परियोजना का नाम क्या है दोस्तों आज की क्लास में? तो वो है 8वें नंबर पर, नाम है किसान रेल परियोजना। अगली परियोजना कौन सी है दोस्तों? वो है किसान रेल परियोजना। क्या है ये? तो देखिए, इसका प्रारंभ जो हुआ था, चलो पेन चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था 2020 में, और यह 2020 के बजट में ही इसका जो है प्रस्ताव लाया गया था। 2020 के बजट में इसका क्या प्रस्ताव लाया गया था? ये एक मिलीजुली परियोजना है, अर्थात मैं इसकी बात करूं मंत्रालय की, तो देखिए ये रेल मंत्रालय, आपका कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय और है कृषि मंत्रालय, और है इसमें तुम्हारा किसान कल्याण मंत्रालय। किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, इनकी ये मिलीजुली परियोजना, अर्थात ये तीनों मंत्रालय ने मिलकर इसे चलाया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है भाई? क्यों चलाई गई है ये परियोजना? इसका उद्देश्य क्या है? तो साथियों, वह फसल जो जल्दी खराब होती हैं, उन्हें समय पर पहुंचाना। जो फसलें जल्दी खराब हो जाती हैं, जो जहां बिक्री ज्यादा है या
पूरे देश के सभी क्षेत्रों में इन फसलों को जो है पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को चली थी। साथियों, पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को चली। 7 अगस्त 2020 को चलाई गई थी ये आपकी देववाली संगोला महाराष्ट्र, या ऐसे लिख लीजिए आप तो, संगोला महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक। ये कहां तक चली थी? तो दोस्तों ये संगोला महाराष्ट्र से दानापुर बिहार, इसके मध्य जो है फर्स्ट रेल जो किसान रेल चलाई गई थी उसे चलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपको पूछा जा सकता है। उद्घाटन जो हुआ इसका, वो कृषि मंत्रालय और रेल मंत्रालय। उद्घाटन किसने किया था? तो कृषि मंत्रालय प्लस रेल मंत्रालय ने मिलकर, रेल मंत्रालय। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें हम बात करें तो कृषि मंत्रालय है, जिस समय ये बनी थी उस समय तुम्हारे कृषि मंत्रालय और रेल मंत्रालय थे उस समय आपके पीयूष गोयल, और कृषि मंत्रालय था उस समय पर नरेंद्र तोमर के पास, नरेंद्र तोमर के पास। इस तरह से इस ट्रेन को जो है चलाया गया था। ठीक है भाई। आगे 100वीं किसान रेल 100वीं किसान रेल का संचालन 100वीं किसान रेल का संचालन 28 दिसंबर 2020 को किया गया। 28 दिसंबर 2020 को 100वीं जो है किसान रेल का संचालन किया गया था। ठीक है भाई। जो संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक चली थी, यह वाली थी 100वीं। इसने अपनी जो यात्रा की थी वो संगोला महाराष्ट्र से ये चली थी आपकी शालीमार पश्चिम बंगाल तक, शालीमार पश्चिम बंगाल के मध्य चली। ठीक है भाई। इसने अपनी पहली यात्रा कहां से की थी? यात्रा संगोला महाराष्ट्र से और शालीमार तक। ठीक है, संगोला याद रखना, बाकी आप याद आ जाए कि पहली वाली बिहार तक गई थी संगोला से, और दूसरी शालीमार अर्थात पश्चिम बंगाल तक गई थी। ठीक है। अप्रैल 2025 तक 2364 किसान रेलों का संचालन किया जा चुका है। तुम्हारा अप्रैल 2025 तक 2364 किसान रेलों का संचालन किया जा चुका है, ठीक है भाई। यानी कि अप्रैल 2025 तक ओवरऑल 2364 जो है किसान रेलों का संचालन किया जा चुका है। ठीक है भाई। यह लगभग 7 लाख टन
जल्दी खराब होने वाली फसलें या 7 लाख टन फसलों का परिवहन करती है। 7 लाख फसलों का जो है परिवहन करती हैं ये, यानी उनको इधर से उधर या उस जगह पर पहुंचाने का कार्य करती हैं साथियों जिस जगह पर इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, चलिए इसमें नोट डाल के लिखेंगे, बहुत ही शानदार पॉइंट है जो परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाने वाले पॉइंट। किसान रेल में परिवहन हेतु, किसान रेल में परिवहन हेतु केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ग्रीन, ये आप याद रखना, ऑपरेशन ग्रीन के तहत, ऑपरेशन ग्रीन के तहत परिवहन लागत को 50% से घटाकर 45% तक किया गया तथा सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। ठीक है भाई, देखिए इस लाइन में आपको एक ही बात याद रखनी है कि ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए ऑपरेशन ग्रीन किस योजना के अंतर्गत आया, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है, वहां नीचे लिखा हुआ होगा कृषि या फसल, किस योजना से आया तो किसान रेल परियोजना के तहत। इस तरह से आपको क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं, किसान रेल परियोजना का प्रारंभ 2020 में या 2020 के बजट में प्रस्ताव आया है। मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय, तीनों मंत्रालय मिलकर इस जो है रेल का संचालन करते हैं। इन रेलों का उद्देश्य वह फसल जो जल्दी खराब होती है उन्हें सही समय पर आवश्यकता वाली जगह पहुंचाना। ठीक है भाई, पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को संगोला महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक चलाई गई थी। उद्घाटन कृषि मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने। रेल मंत्रालय जो थे इस समय पर वो पीयूष गोयल थे और कृषि मंत्रालय नरेंद्र तोमर थे। ठीक है भाई, 100वीं किसान रेल का संचालन 28 दिसंबर 2020 को किया गया। यहां तक याद रखना आपको। इसने यानी 100वीं रेल ने अपनी यात्रा संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल के मध्य तय की थी। ठीक है भाई, ये कौन सी ट्रेन थी, तो ये 100वीं ट्रेन थी साथियों, यानी 100वीं जो ट्रेन थी उसने। अप्रैल 2025 तक 2364 किसान रेलों का संचालन किया जा चुका है। ठीक है, अच्छा, यह लगभग 7 लाख टन फसलों का परिवहन करती है और उस जगह पर ले जाती है जहां पर उस चीज की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट है आपको, किसान रेल में परिवहन हेतु केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ग्रीन, भैया याद रख लेना आप किसने चलाया ये,
तो ये चलाया था केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा, के तहत परिवहन लागत, लॉजिस्टिक जो कॉस्ट होती है उसे 50% से घटाकर 45% तक किया जा चुका है। ठीक है भाई, तथा सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। ये बातें थी। हम थोड़ा कैमरा चेक करें, आप तब तक इसको नोट करिए। हाँ ठीक है, कैमरे के अंदर में है सारी चीजें। भैया आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाना है। मैं कहता हूँ योजना से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा CBT 2 में सिर्फ 10 क्वेश्चन आए थे, CBT 1 में वहां भी योजनाओं से 2-3 क्वेश्चन थे। तब आप समझ जाइए 45 क्वेश्चन होंगे योजनाओं से कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझ सकते हैं इस चीज को। और मैं कर रहा हूं ये रफ। आशा है कि आपने उतार लिया होगा। ठीक है भाई, चलिए अभी तो बहुत परियोजनाएं हैं। ये मान लीजिए आपको ये भी एहसास होगा कि हमारे देश में कितनी ट्रेनें कहाँ चलती हैं, कौन सी, ये सब चीजें आपको जो है जानकारी मिलेगी। ठीक है भाई, अगली है योजना का नाम है 9 नंबर पे है जो विकल्प योजना। विकल्प योजना, विकल्प योजना क्या है दोस्तों, चलिए समझते हैं इसके बारे में भी। वैकल्पिक रेल आवास योजना के स्थान पर लाया गया इसे किस पर लाया गया है, वैकल्पिक वैकल्पिक रेल आवास योजना। रेल आवास योजना के स्थान पर, इसके स्थान पर इसको लाया गया। इसका मतलब क्या होता है, देखिए विकल्प का मतलब होता है एक तरह से एक अतिरिक्त ट्रेन। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ ट्रेन वगैरह लेट हो जाती हैं या फिर कोई दिक्कत के कारण उसे सर्विस सेंटर भेज दिया जाए, तो वहां पर दूसरी तुरंत वैकल्पिक ट्रेन हो जिसे वहां चला दिया जाए। या फिर ज्यादा जरूरत है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कुंभ का मेला चला था, महाकुंभ लगा था, तो उसके लिए वैकल्पिक ट्रेन अतिरिक्त चलाई गई थी। आप ऐसे समझिए अतिरिक्त ट्रेन चलाना, यानी कि कहीं आवश्यकता ज्यादा है तो वहां के लिए स्पेशल ट्रेन लगाना, आप ऐसे कह सकते हैं इस योजना का मतलब। ठीक है, यह किस मंत्रालय के अधीन आती है, तो साथियों ये मंत्रालय, तो ये आपकी रेल मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है भाई, इसका संचालन जो है, इसका संचालन IRCTC के द्वारा किया जाता है। प्रारंभ कब की गई थी ये, तो ये दोस्तों अक्टूबर 2015 में इनका जो है प्रारंभ किया गया था। लाभ, ई टिकटिंग पर सुविधा। चलो लाभ ये छोड़िए, इसका लाभ क्या होता है ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपको। ऐसे याद करिए लागू या प्रारंभ कहां से कहां तक हुई थी ये, या सबसे पहले लागू कहां की गई थी, तो लागू हुई थी ये दिल्ली से जम्मू, दिल्ली से जम्मू और दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ, इनके मध्य जो है इसे प्रारंभ में लागू किया गया। ठीक है भाई, आगे पूरे भारत में 2017 में इसका विस्तार किया गया। चाहे तो यहां लिख दीजिए संपूर्ण भारत में लागू हुई थी 2017 में। संपूर्ण भारत में ये कब लागू हुई, 2017 में। इस योजना को जो है क्या कर दिया, पूरे भारत में लागू कर दिया गया। उद्देश्य, देखिए अतिरिक्त ट्रेन से आप समझ सकते हैं उद्देश्य क्या हो सकता है। तो जो वेटिंग लिस्ट यात्रियों को
यात्रियों को दूसरी रेल में शिफ्ट करना, यानी कि दूसरी रेल में शिफ्ट करना, वह सीट भी उपलब्ध कराई जाएगी। सीट उपलब्ध, देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेन है, समझिए, तो जैसे कोई ट्रेन है जिसमें वेटिंग है, भरी हुई है भाई, वेटिंग है, लेकिन उसके पीछे ही ऐसी कोई ट्रेन आ रही है जो वही जा रही है, उसमें खाली है, तो ये जो लोग हैं जो इसमें वेटिंग है, उसमें अगर सीट उपलब्ध है तो इनको उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा, अर्थात उन लोगों को खड़े हुए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यही है इसका उद्देश्य। ठीक है भाई, वैकल्पिक योजना। अगली योजना है आपकी, नाम है रेल यात्रा बीमा योजना। रेल यात्रा बीमा योजना। ठीक है साथियों, देखिए दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के बारे में बताइए। तो देखिए, वैसे हालांकि हमें ऐसी कोई रिजल्ट की अपडेट है नहीं, साइट वगैरह पर जाकर, या मेरे कुछ एक दो साथी ऐसे भी हैं जो इस डिपार्टमेंटल में नौकरी करते हैं, लेकिन वहां से ऐसी कोई खास जानकारी अभी है नहीं। और फिर भी कुछ लोग बताते हैं कि दोस्तों इसका रिजल्ट जो है वो दिवाली से पहले आने के चांस 90% है, और दिवाली के बाद आने के चांस जो है फिर 100% है, वो तो फिर आना ही आना है। कुल मिलाकर मैं कहूँ तो अक्टूबर माह में, अंडर अक्टूबर आपको रिजल्ट 100% मिल जाएगा। फिर आप रिजल्ट की चिंता मत करिए। अगर आप पढ़ने वाले साथी हैं, आपको नौकरी चाहिए, आप अच्छे मेहनती हैं, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। आप बस अपनी तैयारी कंप्लीट रखिए, ताकि जब रिजल्ट आए तब जो हम अपना झंडा गाड़ सकें। चलिए, इसे प्रारंभ कब किया गया था? रेल यात्रा बीमा योजना को प्रारंभ किया गया था 2016 में। ये तो है रेलवे साइट पर, ये डेटा रेलवे साइट पर है। इसका एक प्रारंभ डेट और है, वो है तुम्हारी 1994। 1900, इसमें देखिए दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना आपको। ये रेल बीमा योजना 1994 भी लाई गई थी, लेकिन उस समय इसमें इतनी चीजें ज्यादा नहीं थी, जिसे 2016 में और आधुनिकृत करके फिर लाया गया। तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, या तो 94 ही होगा या 2016 होगा। इस पर आपको ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रीमियम राशि क्या होती है इसमें? प्रीमियम राशि तो दोस्तों प्रति यात्री 45 पैसे, प्रति यात्री 45 पैसे। यही राशि जो पहले थी, पहले राशि अर्थात जब ये 1994 में लाई गई थी, उस समय इसमें राशि थी 92 पैसे। यानी कि जिस समय आप टिकट लेंगे उस समय आपके टिकट में ये पैसा जुड़ के आएगा। पहले ही ये दुर्घटना होने पर जिन साथियों, जिन मेरे भाइयों को, हालांकि ऐसा कभी हो ना, उनकी XYZ दिक्कत होती है, तो वहां पर ये पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है भाई, जैसे दुर्घटना में किस तरह दिया जाएगा वो चीजें सुनिए। तो देखो, दुर्घटना में मृत्यु पर 10 लाख रुपए का विवरण है, तथा स्थायी विकलांगता होती है, अगर स्थायी विकलांगता मतलब परमानेंटली टूट फूट हो जाए, तब भी 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है,
लेकिन अगर आंशिक विकलांगता होती है, आंशिक विकलांगता, आंशिक विकलांग, उस स्थिति में 7.5 लाख रुपए। आंशिक विकलांग क्या होता है? तो दोस्तों आंशिक विकलांग होता है अर्थात हल्की टूट फूट हो, लेकिन वो व्यक्ति कुछ कमा दमा नहीं सकता, तो उसे अपना और अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ पैसा मुआवजे के रूप में दिया जाता है। रेल दुर्घटना में चोट लगने पर, अगर किसी व्यक्ति के सिर्फ चोट लगी है, चोट लगने पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन वो चोट भी ठीक ठाक ही होनी चाहिए। अच्छा, बीमा सुविधा, जो बीमा सुविधा है वो ई टिकट, ई टिकट अर्थात RAC सीट पर दिया जाएगा बस। ठीक है भाई, इसमें कुछ ई टिकट मतलब होता है ऑनलाइन वगैरह टिकट बुक करना, जो AC या स्लीपर के लिए होती हैं। अच्छा, इसमें कुछ बीमा कंपनियां हैं जो ये कार्य कर रही हैं। बीमा कंपनियां वो है आपकी श्री राम जनरल कंपनी, श्री राम जनरल कंपनी, एक है तुम्हारी लेवार्ड, लेवार्ड जनरल कंपनी, और है रॉयल सुंदरम, तीसरी है आपकी रॉयल सुंदरम कंपनी। इस तरह से ये तीनों कंपनियां जो है इसको देने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए इनका भी हम देखो, ये है आपकी विकल्प योजना। तो वैकल्पिक रेल आवास योजना के स्थान पर इसको लाया गया है। मंत्रालय, रेल मंत्रालय द्वारा संचालन होता है IRCTC के द्वारा। प्रारंभ किया गया था अक्टूबर 2015 में, लागू किया गया था पहले दिल्ली से जम्मू वाली और दिल्ली से लखनऊ, 2 रूटों पर इसको लागू किया गया। संपूर्ण भारत में से 2017 में लागू किया गया था। ठीक है भाई, उद्देश्य वेटिंग टिकट लिस्ट यात्रियों को दूसरी रेल में सफर करने का जो है अनुमति देना तथा सीट भी उपलब्ध करवाना। अगली है रेल यात्रा बीमा योजना। इसको प्रारंभ किया गया 2016 में, हालांकि पहले ये प्रारंभ 1994 में हो चुकी थी। उसी में 94 वाली में ही इसमें जो है बहुत चीजों में बदलाव करके 2016 में पेश किया गया। प्रीमियम राशि जो है आपको फिलहाल 45 पैसे जो आपसे लिए जाते हैं, पहले यह राशि 52 पैसे थी, 92 पैसे। दुर्घटना में मृत्यु पर 10 लाख रुपए, स्थायी विकलांगता पर 10 लाख, आंशिक विकलांगता पर 7.5 लाख रुपए। आंशिक मतलब टूट फूट हो जाए ज्यादा, चोट लगने पर 2 लाख रुपए। बीमा सुविधा सिर्फ ई टिकटों पर दी जाएगी, अर्थात ऑनलाइन टिकटों पर ही दी जाएगी। बीमा कंपनियां इसमें 3 भाग ले रही हैं, श्री राम जनरल कंपनी, लेवार्ड जनरल कंपनी और रॉयल सुंदरम कंपनी। इन तीनों कंपनियों के द्वारा जो है रेलवे बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, होनी भी नहीं चाहिए। यहां तक दिक्कत नहीं है तो फिर हम जो है अपना सिस्टम थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। जैसे कि साथियों, बस सिलेबस आपका बहुत कम बचा है, बस आप अपनी लगन व मेहनत के साथ तैयारी करते रहिए, सफलता बहुत नजदीक है आपके। अगली योजना है राष्ट्रीय रेल सुरक्षा या संरक्षा कोच। सुरक्षा कोच कर लीजिए, नंबर है तुम्हारा 10 नहीं 11 नंबर होगा। राष्ट्रीय रेल सुरक्षा
कोच, सुरक्षा कोच। ठीक है दोस्तों, ये आपकी रेल परियोजना है। इसमें क्या है चीजें, प्रारंभ 2017-18 में किया था, इसको प्रारंभ किया था 2017 और 18। ठीक है, सिफारिश थी अनिल काकोडकर समिति की। किसकी समिति पर, तो अनिल काकोडकर समिति की सिफारिश पर जो है इसे प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या है, कार्य सुरक्षा कार्य रेल करने के लिए 5 साल में 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करना हो। इसमें है देखिए, रेलवे की सुरक्षा के लिए, रेलवे की सुरक्षा के लिए 5 वर्ष में 1000 करोड़ का 1000 करोड़ का निवेश, ऐसे लिखिए, निवेश किया जाएगा। जैसे कि कहाँ पटरियां जो है खराब है वहां उनकी मरम्मत होगी, रेलवे में सुरक्षा कवच लगाया जाएगा, सीटें वगैरह कहाँ दिक्कत है रेलवे इंजन में, वो सब चीजों में इसमें जो है सुधार किया जाएगा। ये इतनी है, आगे करेंगे। वंदे भारत योजना मैं आपको करा चुका हूं, वंदे भारत योजना, हाँ वो हो चुकी है। तो अगली है हमारी नेक्स्ट योजना है तो आपकी वन और बैगन योजना, ऑन योर बैगन योजना। ठीक है साथियों, ये क्या है इसकी बात करेंगे हम। तो ये है आपकी प्रारंभ 1992 रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया था इसको 1992। किसने, तो रेल मंत्रालय द्वारा। ठीक है भाई, इसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। इसका कार्य क्या है, निर्माण क्या करेगी, तो निजी क्षेत्र के निवेश व स्वामित्व को बढ़ावा देना। देखिए निर्माण में जो है, निर्माण पहले नंबर तो ये बैगन अर्थात रेल डब्बे का निर्माण करेगी, यानी मालगाड़ियों वाले। उसके बाद है निजी क्षेत्र के निवेश व स्वामित्व को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र के स्वामित्व को बढ़ावा देना। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि यह जो है, एक तो किसका निर्माण करेगी, रेलवे बैगन। बैगन कहते हैं जो मालगाड़ियों के डब्बे होते हैं उन्हें बैगन कहा जाता है, और जो यात्री रेलवे के डब्बे होते हैं उन्हें कोच कहा जाता है। ठीक है, अगली है 13 नंबर पर चर्चा करते हैं हम, बैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम। बैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम, बैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, इसे प्रारंभ किया था 2005 में, प्रारंभ किया था इसको 2005 में। किसके द्वारा, तो साथियों इसको प्रारंभ किया था रेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है,
2005 में इसे रेल मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये वन योर वैगन योजना का सुधारू रूप था। किसका? ऊपर वाली का। यह योर वैगन योजना का सुधारू रूप था, मतलब इसमें सुधार किया गया था। इस योजना में जो 92 में लाई गई थी, इस योजना में सुधार किया गया था। उद्देश्य वैगन के निर्माण की क्षमता व गुणवत्ता को बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था वैगन निर्माण की क्षमता वह गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी कि बढ़िया अच्छी गुणवत्ता के जो है इंजन बना। 2008 में इस योजना के स्थान पर अधिकृत वैगन निवेश योजना में परिवर्तन किया गया। 2008 में इस योजना को उदारीकृत वैगन निवेश योजना, उदारीकृत वैगन निवेश योजना में परिवर्तित किया गया। यानी कि अब इसमें जो है प्राइवेट लोगों को भी जोड़ लिया गया। बस आप तो इतना मान के चलिए, ठीक है। अगली की बात करें हम, नेक्स्ट 14 नंबर आएगा। तो देखिए, ये थी आपकी प्रधानमंत्री ग्राम रेल योजना। प्रधानमंत्री ग्राम रेल योजना। अब आप इससे तो समझ ही गए होंगे भाई ये क्या कार्य करेगी। तो इसका कार्य था ग्रामीण क्षेत्रों को रेल परियोजना से जोड़ना। ग्रामीण क्षेत्रों को रेल परियोजना से जोड़ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। आइए, राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोच योजना, प्रारंभ 2017-18 अनिल काकोडकर समिति द्वारा, ठीक है। रेलवे की सुरक्षा के लिए 5 वर्ष में 1000 करोड़ का निवेश किया जाए। वन योर वैगन योजना, प्रारंभ 1992, निर्माण वैगन निजी क्षेत्र में यह स्वामित्व को बढ़ावा देगी, यानी कि वहां के जो निजी क्षेत्र है वहां के लोगों को जो है रोजगार देगी, ठीक है। वैगन इन्वेस्टमेंट योजना, प्रारंभ 2005 रेल मंत्रालय द्वारा। यह वन योर वैगन योजना की सुधारू रूप था, उसमें ही सुधार करके लाए थे। उद्देश्य वैगन निर्माण की क्षमता व गुणवत्ता को बढ़ाना। 2008 में इस योजना को आधिकारिक वैगन निवेश योजना में परिवर्तित कर दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम रेल योजना, तो ग्रामीण क्षेत्रों को रेल से जोड़ने का कार्य यह करेगी। ये योजनाएं जो है आज हमने कितनी, 14 योजना तक हमने आज जो है चीजों को पढ़ा है इस क्लास के माध्यम से। साथियों, अगर कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है भाई। ये आपका काम है, बस हमसे आपको कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप हमसे जो है बेहतरीन क्लास लेके जाइए और हमें आपकी सपोर्ट के तौर पर आप हमें चीजों को, ताकि हम मोटिवेट हो सकें, उसके माध्यम से आप वीडियो को शेयर व सब्सक्राइब करके जाइए। नए लोगों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्त साथी परिवार के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस क्लास से फायदा उठा सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।